वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी की इवनिंग क्लास और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंटेलिजेंस पे रहेगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस थ्योरी के क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी, कौन है, या इंटेलिजेंस वर्ड किसने दिया है, इंटेलिजेंस के अंदर हमारी क्या क्या थ्योरी हैं, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। तो सभी थ्योरी किस किस साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया है, आईक्यू कॉन्सेप्ट। तो ये सभी हमारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स रहते हैं जो आज की क्लास में हम इनको क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो इंटेलिजेंस है उसके फादर कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। तो इंटेलिजेंस के फादर कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद हमारी जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, अल्फ्रेड बिनेट ने। यूनिफैक्टर थ्योरी में हम क्या पढ़ते थे, इसमें मैंने एक ही फैक्टर होता था, जी फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते थे, जनरल फैक्टर। इस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता था, अगर चिल्ड्रन किसी एक फैक्टर में अच्छा है, एक फील्ड में अच्छा है, तो वो सभी फील्ड में अच्छा होता था। सेकंड देखते हैं टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी हमारी किसने दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर होते थे, G+S, मतलब क्या है, जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर हम क्या करते थे, इनहेरिट करते थे। स्पेसिफिक फैक्टर मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी इंटेलिजेंसी हो। थर्ड था थ्री। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थ्री फैक्टर थ्योरी। हम इस थ्योरी को मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और इस थ्योरी को किसने दिया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक ने। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है वो एक सिंगल एंटिटी पे डिपेंड नहीं होती, बल्कि उसके अंदर मल्टीपल एबिलिटी होती है, मल्टीपल फैक्टर होते हैं और वो सभी फैक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी। जो हमारा ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, लुइस लियोन थॉर्नस्टोन ने। इनके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो कोलाबरेट करके, ठीक है, या कोऑपरेटिव ग्रुप में क्या होती है, हाई पावर अटेन करती है, अच्छी इंप्रूव होती है। इसके अलावा इन्होंने अपनी थ्योरी में मेंटल एबिलिटी को प्रेफरेंस दिया है और उन मेंटल एबिलिटी को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और जो हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ये हमारी टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी के बीच में एक्ट करती है, मतलब इन दोनों थ्योरी को क्या करती है, लिंक करती है। नेक्स्ट वन है रायमंड कैटल थ्योरी। रायमंड ने अपनी एक कैटल थ्योरी दी थी, रायमंड कैटल थ्योरी बोलते हैं जिसको इंटेलिजेंस ने। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने इंटेलिजेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया था, फ्लूइड और क्रिस्टल। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होती है जो हम एक्वायर करते हैं और क्रिस्टल जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है वो हमारी एज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। इट मीन्स ये हमारी कम एज में हाई पीक पे होती हैं और जो क्रिस्टल इंटेलिजेंसी है क्योंकि एक्सपीरियंस से मिलती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। ट्राई की थ्योरी किसने दी थी, ट्राई की थ्योरी रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। किस किस में, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी, मैंने लिखा हुआ है कैप, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी, एनालिटिकल इंटेलिजेंसी एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये तीनों टाइप आपको समझ में है। इसके बाद गुल्फर्ड है, गुल्फर्ड ने भी अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। उनकी जो इंटेलिजेंस थ्योरी थी ये भी मेंटल एबिलिटी पे वर्क करती थी, बट इनकी थ्योरी में ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें मैंने निमोनिक लिखा है, COP मतलब क्या है, कंटेंट, C फॉर कंटेंट, O फॉर ऑपरेशन, P फॉर प्रोडक्ट।
ये तीनों टर्म आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में किस थ्योरी में बात की गई थी, गुल्फर्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। इस थ्योरी को हम 3D मॉडल थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब 3 डायमेंशन मॉडल थ्योरी, या फिर SOI स्ट्रक्चरलाइज ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी और इन्होंने इस थ्योरी को 8 टाइप में डिवाइड किया था। ठीक है, 8 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बात की थी। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा इंटेलिजेंट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है इंटेलिजियर, जिसको फर्स्ट टाइम किसने फाउंड या यूज किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनको हम ईयर वाइज देखेंगे। सबसे पहले 1905 में हमारा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया था, जिसको किसने किया था, अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन। ठीक है, तो 1905 में जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं 1908 में हमारा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया था, ये भी हमारा अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं 1912 में 1912 में IQ का कॉन्सेप्ट आया था, ओनली कॉन्सेप्ट, और किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। इसके बाद 1916 में IQ का फॉर्मूला आया था, ध्यान रखना 1912 में IQ का कॉन्सेप्ट आया था जो विलियम स्टर्न ने दिया था, और 1916 में हमारा IQ का फॉर्मूला आया था जो लुईस टर्मन ने दिया था। ठीक है, और हमारा IQ का फॉर्मूला क्या होता था, MA/CA × 100। तो मतलब यहाँ पे MA क्या होती थी, हमारी मेंटल एज, और CA क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, बायोलॉजिकल एज, जो बाय बर्थ होती है। ठीक है, तो इसमें आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक चिल्ड्रन है, उसकी मेंटल एज 12 ईयर है और क्रोनिकल एज 15 ईयर है, तो आपसे पूछा है कि चिल्ड्रन का IQ कितना होगा। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA। MA मेंटल एज कितना है 12, क्रोनोलॉजिकल एज 15 × 100। 3 से 12 को 4 पे कट किया, 3 4 = 12, 3 5 = 15। 5 को 100 से 20 पे कट किया, 4 × 20 इट मीन्स 80। इट मीन्स जो बच्चे का IQ लेवल है वो कितना होगा, 80। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको इंटेलिजेंस के क्लियर हुए होंगे इस क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी है मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और हम अपनी CDP को नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे जिसमें हम लर्निंग की जितनी भी थ्योरी हैं सभी थ्योरी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उनके की पॉइंट्स और कौन सी थ्योरी थी साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।